स्वागत है आपका फिर से एक बार बिहार बोर्ड के ऑफिशियली चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी क्लास 12th के लिए जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे जो हिंदी के 100 मार्क्स के लेके आए हैं। ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए लेके आए हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाला चैप्टर जो है यानी कवर कर चुके थे, लेकिन उसमें पूरा एक्सप्लेन के साथ नहीं कवर किए थे। लेकिन आज जो हम लोग पूरे एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, क्योंकि और चैप्टर नंबर 2 हो सके, चैप्टर नंबर 1 हो सके तो दोबारा हम लोग कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कवर करेंगे। चलिए गाइस, अभी तक अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है। काफ़ी धांसू क्लास होने वाला है गाइस, क्योंकि आपका चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा, और आपको पहले यानी सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको यानी ऑब्जेक्टिव भी लिया जाएगा। यानी आपका एक वीक के अंदर फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, सारा सब्जेक्ट मतलब चैप्टर कवर करने के बाद। तो हम लोग जो आज हम लोग करेंगे सिर्फ यानी चैप्टर नंबर 2 के कुछ यानी क्वेश्चन। या देखिए इसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का लेके आए हैं। तो देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है ये। उसने कहा था लेखक का नाम श्री चंद्र धर्मा गुलेरी था। उसने कहा था लेखक का नाम श्री चंद्र धर्मा गुलेरी था। ये चैप्टर जो है, तो ये चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, यानी श्री चंद्र धर्मा गुलेरी है, ठीक है। उसने कहा था यानी चैप्टर है ये, उस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, श्री चंद्र धर्मा गुलेरी था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या दिए हैं, क्या है इसमें कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, यानी 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको नोट कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह का आपको धांसू क्लास नहीं होने वाला है। क्योंकि फिर आपका टेस्ट लेंगे, उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, आपको फिर हम आपका मार्क्स को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ देखते हैं तीसरा इसमें क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यानी 1922 ईस्वी में हुआ था, 12 सितंबर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, यानी जयपुर राजस्थान के जयपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये जो हुआ इसका कहाँ हुआ था, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा का मूल निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के गुलेर कांगड़ा में था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, इसको पहले आप समझ जाएंगे। फिर मूल निवासी स्थान यानी मूल जहाँ रहते थे उसका निवास स्थान कहाँ था, हिमाचल प्रदेश यानी राज्य हिमाचल प्रदेश के गुलेर कांगड़ा में, ठीक है, था, ठीक है। ये सब गाँव है उसका हिमाचल प्रदेश राज्य है, गुलेर कांगड़ा में था, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं। चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कहानियाँ क्या है, उसका प्रमुख कहानियाँ यानी सुखमय जीवन, उसने कहा था, तथा बुद्ध का कांटा। तो ये एक है उसका। उसके बाद दूसरा यहाँ उसने कहा था, और तीसरा सुखमय जीवन, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या, इसमें आप देखिए इसमें क्या है, इसमें समालोचक और काशी नगरीय पर्चा नगरी का पत्रिका का संपादन गुलेरी जी ने किया था। देखिए ये पत्रिका का वो संपादक किसने किया था, यानी गुलेरी जी ने, यानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये क्या किया, यानी समालोचक और काशी नगरीचार्य नागरी पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। कौन, गुलेरी जी ने, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि पुरातात्विक भाषा विज्ञान में गुलेरी जी ने लेखन किया था। किस भाषा में वो क्या था, यानी पुरातात्विक भाषा में पुरातात्विक भाषा विज्ञान में गुलेरी जी ने लेखन किया था। 2 उसमें लैंग्वेज से किया था, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर तीसरा। गुलेरी जी की प्रमुख निबंध के नाम निम्नलिखित है। जो उसके प्रमुख जो निबंध है, तो ये जो निम्न है, यहाँ पहला उसका क्या है, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टेप रानी, पुरानी हिंदी, देवनाप्रीत उसके द्वारा लिखा गया निबंध है, ठीक है। ये सारे उसके द्वारा लिखा गया निबंध है, इसको भी आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए उसके बाद हम फिर देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको चैप्टर 1 और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगा। इसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार के यानी क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, उसने कहा था कहानी के प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या था। तो उसने कहा था कहानी के प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या था। तो देखिए ये इसमें कहानी के कुछ इस प्रकार के यानी मतलब विशेषताएं थे, ठीक है। तो पहला विशेषता क्या था, युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान, ठीक है, दैव्य प्रेम कहानी, और भी बहुत सारे विशेषताएं थे। मृत्यु के कुछ क्षण, ये तो उस तरह के उसका सारा यानी क्या ये विशेषताएं थे, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ क्या है, मृत्यु के कुछ क्षण पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह पंक्ति उसने कहा था, उसने कहा था मैं शामिल है।
उसने कहा था में शामिल है। ठीक है, मृत्यु के कुछ क्षण पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये जो है यानी किस यानी चैप्टर से आपको पूछेगा ये किस चैप्टर से है, तो आप क्या कहेंगे, यानी उसने कहा था चैप्टर्स में शामिल है। ठीक है गाइज, तो अगर गाइज अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपने तो भूल जाएंगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी हेल्पफुल होने वाला इस चैनल के माध्यम से, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ऑफिशियली चैनल में आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी बात है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10 फ्रेंड को अपना जोड़िए इस चैनल के माध्यम से, आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, ये मोटिवेट मेरे लिए होगा। ठीक है, कोई आपके पास पैसा वैसा नहीं मांगा जाता है। PDF के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं 9162055090, आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमसे यहाँ कांटेक्ट करें, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा। चलिए हम लोग फिर आज का सवाल देखते हैं। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़े हैं इसमें से सवाल हम लोग देखते हैं। तो उसने कहा था लेखक का जन्म कब हुआ था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसने कहा था लेखक का जन्म कब हुआ था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उसने कहा था लेखक के प्रमुख 2 निबंधों के नाम लिखें, इसमें आपको भी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। उसका तीसरा आप तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि यहाँ गुलारी जी होगा, लेकिन गुलारी जी या गुलारी जी है। ठीक है, गुलारी जी किस पाठ से संबंधित है, तो ये 3 सवाल, आज का सवाल आपका 3 रहा। इस तीनों सवालों का जवाब हम आपका इंतजार करेंगे, तीनों सवालों का जवाब का। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। जो अच्छे से यानी जो जवाब यानी जिसका सटीक आ जाएगा उसका हम फिर कल कमेंट लेके आएंगे अपने चैनल में। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो थे आपको हम बता दिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपका क्या क्या होने वाला है, यानी इस चैनल के माध्यम से बिना कोचिंग किए आसानी से आप टॉपर बन सकते हैं। इस बार अगर आप क्लास इस तरह का रेगुलर क्लास करते हैं तो आपका गारंटी लेते हैं हम टॉपर का। ठीक है, रेगुलर क्लास, लेकिन हम मेहनत करते हैं, मेरे साथ आपको 50% आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है, उसके बाद फ्री में क्लास होगा, कोई भी आपके पास कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, सभी विषय की पढ़ाई होगी। ठीक है, PDF भी आपको दिया जाएगा। कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसका साप्ताहिक और मासिक टेस्ट भी होगा आपका, 1 सप्ताह के अंदर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, यानी मासिक टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी महीना पर भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी विषयों का प्रशिक्षण अलग अलग अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। आपका मैथ, साइंस और जो भी है यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट है सभी का अलग अलग शिक्षक द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका 1 सप्ताह के अंदर आप में सुधार भी हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आप में सुधार हो जाएगा, कॉल में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसमें दिया हुआ सारा सुविधा है। तो आज के सवाल का आपका यानी हमें बेखूबी से इंतज़ार रहेंगे कि आज से, तो ये इस प्रकार के मतलब आपका चैप्टर नंबर 2 जो है नहीं कवर हो चुका है। लेकिन अब चैप्टर नंबर 1 के हम लोग पूरी तरह से यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगले क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पूरी तरह से यानी एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो मैं यहीं तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।